Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज। सच के साथ भदोही से मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल की खास रिपोर्ट। चुनावी चर्चा में BSP के कैंडिडेट अतहर अंसारी का नाम आते ही संसदीय क्षेत्र 88 लोकसभा भदोही की जनता का बदला रुख, सरकार चुनने को लेकर CRS न्यूज पर देखे जोरदार बहस। आप किसको चुनना चाहते हैं? और 25 मई को जो मतदान होगा तो मतदान के बाद किसकी सरकार आप चाहत रखते हैं दिल्ली पे देखना? हम आपका पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम पवन पांडे है। मैं एक पान का टपरी चलाता हूं और छोटा सा BJP का कार्यकर्ता हूं। और हम तो यही चाहेंगे कि BJP का ही सरकार रहे, क्योंकि BJP ने जितना सुविधा दे दिया लोगों को, और लोगों को जितना रोजगार के लिए भी BJP परिश्रम कर रहा है, और लोगों को अनाज के तहत जितना भी सेवा दे रहा है BJP, उतना और कोई सरकार नहीं दे रहा है। और BJP जो है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए तहे दिल से खड़ा है। और यहाँ पे जितने लोग भी बोले हैं कि BJP कुछ नहीं कर रहा है, तो ये लोग खाते BJP का हैं और गुड़ दूसरे का गाते हैं। यहाँ पे सब लोग गद्दार हैं। गद्दारों के लिए कोई जगह है नहीं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हमारा यही कहना है भाई, अगर हम BJP का खा रहे हैं तो BJP का खाएंगे। देखिए, राशन मुफ्त कर दिया BJP सरकार ने। सर, एक छोटी सी और बात जी, इसके पहले आप लोग 10 साल पहले BJP की सरकार नहीं थी, तो क्या राशन लोग नहीं खा रहे थे? खा रहे। तो खाने के बाद भी क्यों पलटी मार गए? नहीं खाने, यहाँ पे लोग जो है बेईमानी करते हैं, और BJP का सरकार जो है बेईमानी नहीं करता। देखिए, कोटेदार भी जो है लूटपाट करते थे। हम खुला बोल रहे हैं, कोटेदार भी लूटपाट कर रहे थे। और इस समय कोटेदारों का भी गाड़ फट गया है। BJP ने जो मशीन ला दिया है, प्रशासन ने इतना टाइट कर दिया है। सर, इस बात पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तब भी लोग की आवाज़ उठती रहती है कि लोग कोटेदार अभी भी चोरी कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहिए? अब ये बताइए, कोटेदार चोरी नहीं कर रहे हैं। कोटेदार उनसे, गरीबों से मांग कर ले रहे हैं किलो 2 किलो पीछे। अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका पेट कहाँ जाएगा? सर, सरकार उसका पैसा दे रही है, उनको तनख्वाह दे रही है, उसका जितना भी आता है पर कुंटल उस पर कमीशन दे रही है, तब भी आप कह रहे हैं उसका पेट नहीं भर रहा है। जी, उनका पेट नहीं भर रहा है तो उसके लिए भाई वो कोटेदार जाकर बोले ना पेट नहीं भर रहा है। भाई जो अनाज ले रहे हैं उनसे, वो भाई जनता जाकर कंप्लेन करे ना, तो भाई उस पर कदम उठाया जाएगा। और लेकिन BJP का जो कार्य कर रहे हैं, नंबर 1 कर रहे हैं, और इसमें कोई किसी का दबाव नहीं होगा। हम तो भाई जब तक हैं तब तक BJP के साथ है, खुल्लम खुल्ला। और हम BJP के समर्थक हैं और BJP के समर्थक रहेंगे। एहसान, कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले? मामदेवपुर कॉलोनी। मामदेवपुर कॉलोनी, वहाँ पे आपका आवास है। तो इस समय चुनावी माहौल गर्म है, आप भी जानते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, और सभी अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। तो इस बार अगर सरकार चुननी हो तो किसकी सरकार चुनेंगे आप? सरकार तो बस वही मिलना चाहिए जो महंगाई कम रहा। महंगाई सबसे ज़्यादा बा, और जनता समझ नहीं पा रहा कि सरकार अगर 1 रुपया महंगाई बढ़ा रहा बा, तो उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ का आबादी है। अगर 1 रुपया बढ़ाते हैं कि 40 करोड़ रुपया एक दिन में कमा रहा बा सरकार। और कौन ऐसा चीज़ है जो उनकी महंगाई नहीं बढ़ रहा बा? नहीं, महंगाई की बात आपने क्या कि महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी मजदूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे मजदूरी बढ़े कैसे? कि अगर मजदूरी हमारे जब सस्ता रही तब ना पैसा बची। रोजी भी कहाँ बहुत बढ़िया बा, रोजगार। अगर आपको इस मुद्दे पे सरकार चुननी हो तो किसकी सरकार चुनेंगे? इस वक्त फिलहाल के लिए कांग्रेस बहुत सही बा। कांग्रेस ही क्यों आप चुनना चाहते हैं? क्योंकि सस्ताई उमन रहा, सस्ताई बा। क्योंकि देखा, जनता का सस्ताई ज़्यादा पसंद बा। ये बात है कि अगर हम 500 रुपया कमाए और महंगाई ज़्यादा बा तो हमारा पैसा बचबा न करी। 10 रुपया तू कमा क्या करे जब तार 10 रुपया बचबा न करी। मन देखा कि हम लोग पैसा जमा कर सहारा बैंक में, सहारा बैंक बंद होगा। अब वो पैसा हमारे डूब गया। तो सहारा बैंक बंद कौन कर दिया? यही सरकार में बंद हुआ है। बंद नहीं हुआ, मतलब दबाव पड़ा है, मतलब हमारा लोग का पैसा जैसे यही में कुछ चीज़ें होता। अभी यहाँ पे और भी बंधु खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मोहम्मद सोहराब।
मोहम्मद सोहराब जी, जी आप भदोही से जी जी आप भी वोटर हैं। जी जी तो अगर इस बार आपको वोट देना हो तो किस पे वोट करेंगे? सपा पे। सपा पे। जी सपा को ही आप क्यों पसंद कर रहे हैं? हम सपा, हम लोग खानदानी घर से है, शुरू से है सपा से ही जो है। और उसके बाद जो है हम बीजेपी सरकार को पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी सरकार में महंगाई है, हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। मोदी सरकार ने जब लॉकडाउन नोटबंदी किया, सबको कहे कि 15 लाख रुपए आएगा, 15 रुपए किसी के अकाउंट में आया हो तो बता दे कोई कि 15 रुपए आया है जो है। तो इसलिए हम लोग जो है बीजेपी सरकार को पसंद नहीं करते, मुलायम सरकार को पसंद करते हैं। अखिलेश सरकार जो है जब आई थी, हर एक इंसान को जो पढ़े लिखे थे उन लोगों को 1,000 रुपये मंथली मिल रहा था। आज की बीजेपी सरकार में किसको क्या मिल रहा है? सर अगर ठीक है आप सपा के समर्थक हैं, सब कुछ है, अच्छी चीज़ है, अगर क्या नाम है इस समय जो सरकार कार्य कर रही है उसका जो मैनिफेस्टो आया है कि मैं सबको घर दे रहा हूँ, सबको रोजगार दे रहा हूँ, सब रोड बन रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, तो उस पर भी आप कुछ कहना चाहिए? विकास कार्यों पे आप संतुष्ट नहीं हैं क्या? हम संतुष्ट नहीं है, हमारा फायदा हो हम उसके संतुष्ट। और क्या, हमें जब फायदा नहीं तो बेकार है। सरकार तो कोई भी आएगी, रोड बनाएगी, सब कुछ बनाएगी जो है, लेकिन हमें फ़ायदा होना चाहिए। हमारा परिवार है, पढ़ाई है, लिखाई है, हम कहाँ से लाएंगे जो है? रोज़गार बढ़ेगा ही नहीं तो हम कहाँ से करेंगे? अपना नाम बताइए। हमारा सुभाष चंद्र नाम है। करते क्या हैं सर? हम कार करते हैं, धूप में कम मिस्त्री काम करते हैं। अच्छा, मिस्त्रियाई का काम हाँ। करते हैं। तो सर इस समय जो वर्तमान सरकार यहाँ पे है, उस वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? अगर मान लीजिए नया सरकार आपको चुनना है, जो कि अधिकार आ गया है, 25 मई को यहाँ पे वोट डालना है, तो वोट डालने के लिए जब आप जाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा है? आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, इस पर बताइए आप। हम सरकार मायावती के बनाना चाहते हैं। हम बस अभी तो मायावती ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अधिकार आ गया है, 25 मई को यहाँ पे वोट डालना है, तो वोट डालने के लिए जब आप जाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा है? आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, इस पर बताइए आप। हम सरकार मायावती के बनाना चाहते हैं। हम बस अभी तो मायावती ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। कर देगा ना, लेकिन हम बसपा को मतलब वोट देंगे। जिस भाजपा के शासन काल में हम लोग संतुष्ट नहीं है, गरीब इंसान कोई संतुष्ट नहीं। इसलिए नहीं संतुष्ट है कि हम लोग बच्चों को पढ़ा लिखा के इतने पढ़ा लिखा के सब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे घूम टहल रहे हैं। देश के कैसे विकास होगा? किस तरीके से विकास होगा? अच्छे BA MA कर के ठोकर खा रहे हैं। हम भी इंटर तक करके इस धूप में काम कर रहे हैं। इस तरीके से देश चलेगा? किस तरीके से जन का विकास होगा? इसलिए बहन जी के सरकार अच्छी थी। उसके शासनकाल में जितना वो भर्ती किया, भाजपा जब बोली कोई कार्य नहीं किया। विद्यार्थी लोग ऐसे टहल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बहन जी को सरकार अच्छी थी और उसकी सरकार बनाएंगे और उसके शासनकाल में जितना वो कार्य की थी उतना भाजपा खाली धोखा, पब्लिक के साथ धोखा कर रही है। सर जी, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब बीएसपी गवर्नमेंट थी उसने पहली बार कम से कम नहीं तो सफाई कर्मी की 1,30,000 भर्ती निकाली थी। आज तक कोई सरकारें एकजुट हो इतना भर्ती निकाली नहीं अभी तक। और गरीबों का उत्थान है तो सिर्फ बीएसपी के अलावा कहीं नहीं है। बीजेपी तो खाली धोखाधड़ी कर रही है। 5 किलो राशन देकर सबको बका रही है। महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, इसके बारे में कोई सोच रहा है? एक चीज़ और भी पूछना चाहता हूँ कि बीएसपी सरकार आप बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, तो बीएसपी की सीट कितनी आएगी? सर सीट देखिए, जो गिरता है वही उठता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की क्या हाल थी? बीजेपी आज के 10 साल पहले कहाँ थी? कुछ अता पता था अपने इधर उत्तर प्रदेश में? इसका कुछ अता पता था? इसके 2-4 विधायक निकलना भारी हो जाते थे, 1-2 सांसद निकलना भारी होते थे। अभी जो गिरा है वही उठेगा। बीएसपी के जैसा कोई सरकार चला ही नहीं सकता। बीएसपी ने कोई भी गठबंधन नहीं किया है और ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, न कि विधानसभा का चुनाव। मेरी बात आप समझिए, ये लोकसभा का चुनाव है। बीएसपी ने अभी कोई गठबंधन नहीं किया है, वो पर्सनल अपने दम पे लड़ रही है। तो क्या इतनी सीट निकाल पाएगी कि उसका सरकार बन जाए? अरे भाई, क्यों नहीं निकाल पाएगी? मुसलमान भाई पूरा खुल के साथ हैं, दलित पूरा खुल के साथ है। दोनों का जोड़ दीजिए, किसी से कम है क्या?
इस बार बीएसपी का कम से कम 50-60 सीट उत्तर प्रदेश से निकल रहा है। जैसे भदोही से अतहर अंसारी को टिकट मिल चुका है बीएसपी का, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बम्फर रोड से जीतेंगे, देख लेना है आप। अतहर अंसारी को कोई हराने वाला है ही नहीं है। रंगनाथ मिश्रा उसरा हवा नहीं हो गए तो मेरा नाम बदल देना, दीनानाथ गौतम बोल रहा हूँ। बम्फर रोड से अतहर अंसारी जीतेंगे इस बार यहाँ से। और बीएसपी ने जितना अच्छा कार्य किया था, 9 लाख रोजगार दिया था 5 साल के अंदर। क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट के गार्ड में दम है क्या? हम तो सीधा बोल रहे हैं। 1,30,000 एक बार भर्ती निकाली थी सफाई कर्मी की, 60,000 मास्टरों की, 40,000 पुलिसों की। इन्होंने तो एक बार पुलिस का भर्ती निकालने के बाद बोला पेपर लीक हो गया। डबल इंजन की सरकार है, पेपर कहाँ लीक हो जाएगा? आप हमको बताइए, केंद्र में आप हैं, प्रदेश में आप हैं, पेपर लीक क्यों हो गया? कैसे हो गया? इसका कोई बीजेपी नेता जिम्मेदार होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी MA BA करके सब टाल रहा है। बीएसपी गवर्नमेंट में बताइए कोई रोजगार पे सवाल नहीं उठाता था। एक ऐसी ही सरकार थी जिसमें कोई रोजगार पे सवाल नहीं उठाता था, क्योंकि उसके सरकार में सब संतुष्ट थे। अभी कोई छोटा सा काम बच जाता है, तहसील में 10 बार चक्कर मारना पड़ता है। ये औरत झगड़ा कर लिए तो इनके सरकार में मुकदमा पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। उस समय थाने पर ही खारिज कर दिया जाता था, थाने पे आदेश था। आज आप ये बताइए, अगर हम 30 दिन लिबराना या मिस्त्रियाना करेंगे तब मेरा पेट चलेगा। इस समय तो ये स्थिति है कि खाली बजा के सबको मुकदमा। आप लेबर क्लास से आते हैं? हाँ, लेबर क्लास से हैं। यहाँ सब बेरोजगार लोग हैं। इनके बेरोजगारी पे कभी बीजेपी कोई सवाल उठाता है? खाली गेहूँ चावल दे रहे हैं, इसका मतलब कि बस इसी से चल जाएगा? आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? वो खाने के लिए मरेगी। हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, घर आवास मकान। ठीक है, आवास का काम इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ आवास से काम चलने वाला है नहीं। रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार पे इनका कोई प्रश्न सवाल ही नहीं है। रोजगार का कोई बात करेगा तो इनके नेता छटक जाते हैं। तो भाई पब्लिक इतनी अंधी बहरी नहीं है, जब तक इनका समय है चल रहा है, नहीं ये जाने वाले हैं, एकदम पूरा पक्का जाएंगे। तो आप अभी देख रहे थे ये, और कोई कुछ बोलना चाहेगा भैया? चुनावी चर्चा पे आप बताइए कि इस समय क्या नाम है, किसकी सरकार आप बनाना चाहेंगे? सरकार चाहे। आपका पहले अपना नाम बताएं। नाम मेरा समीम अंसारी है और मैं उत्तर प्रदेश में आज 30 साल से हैं, इस भदोही ज़िले में। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले मैं झारखंड का। मेरा सरकार अभी जेल में है। आपका सरकार इस समय तो यहाँ का वोटर कार्ड बन गया है? जी बिल्कुल बना है। तो अगर भदोही में आपको वोट करना हो तो किसको करेंगे आप? भदोही में वोट करना है तो फिर मायावती को हम लोग करेंगे, दिल खोल के करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग को लाभ मिला। लाभ क्या मिला? ये अभी समझ लीजिए, जो चेयरमैन थे हमारे, अशोक चेयरमैन जो थे हमारे, हर गरीब युवा परिवार को हमने उन लोग को जब वोट किए, बोले कि भैया लेबर मंडी पे हम लोग हैं, लेबर क्लास के हैं हम लोग, छोटी वर्ग से हैं, भैया हम लोग को सहायता मिलना चाहिए। किसी के घर में काम करते हैं, पहले काम किए, दिन भर बाधा नहीं खटाएं, शाम के कहीं पैसा ले लो पैसा ले लो। ये चीज़ कलकत्ता में चले जाइए, बड़ी बड़ी शहर में चले जाइए, अगर आप 1000 रुपया 500 रुपये का दिहाड़ी कर रहे हैं, नहीं मिला, तुरंत आप वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज रहता है खाली खबर कर दोगे, आपका 1000 रुपये फंसा है, उसको 2000 बोलोगे तो 3000 रुपये दिलाने की कोशिश करता है कलकत्ता में। लेकिन यहाँ क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी। अच्छा, आप कितनी बार ऐसा आपके साथ घटना हुई और कितना कंप्लेन आपने किया है? हमने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार किए हैं। हमको बोला कि तहसील दिवस चले जाइए, शनिवार और इतवार के दिन जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी के पास पहुंचेगा तुम्हारा। तो जो वर्तमान सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए संतुष्ट नहीं है तो आप किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? नहीं, संतुष्ट हैं भाई, संतुष्ट हैं। क्यों हम कहें, जो हमारे लाए हैं सही है। संतुष्ट हैं। ऐसा क्या कर दिया कि सर आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं? भाई अब हमारे लिए भाई जो बातें सब कुछ किए हैं भाई। अगर इस बार आपको सरकार चुननी हो तो फिर क्या इसी सरकार को चुनेंगे, किसी का बदलाव चाहते हैं आप? नहीं देंगे, हम इसी को देंगे भाई, इसी को देंगे। हाँ बिल्कुल। आखिर इसी को देंगे तो क्यों? भाई हमारा मर्जी भाई, हम उस लायक भाई हमारे साथ में किए हैं। सरकार ने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया? भाई हमारे लाए हैं सही है। संतुष्ट हैं। ऐसा क्या कर दिया कि सर आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं? भाई अब हमारे लिए भाई जो बातें सब कुछ किए हैं भाई। अगर इस बार आपको सरकार चुननी हो तो फिर क्या इसी सरकार को चुनेंगे, किसी का बदलाव चाहते हैं आप? नहीं देंगे, हम इसी को देंगे भाई, इसी को देंगे। हाँ बिल्कुल। आखिर इसी को देंगे तो क्यों? भाई हमारा मर्जी भाई, हम उस लायक भाई हमारे साथ में किए हैं।
सरकार ने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया? भाई हमारे लाइफ जो बात है कि भाई राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, तो भाई गरीबों का भला किए हैं। तो इस बार आप बीजेपी को ही समर्थन करेंगे? भाई साहब आप बताएं, आपका शुभ नाम बताएं। रोहित कुमार श्रीवास्तव, मैं मछली शहर सुरक्षित विधानसभा जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ, सुंदरपुर ग्राम। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ कैसे हम काम करते हैं, मजदूरी पे करवाते भी हैं सर। रहते कहाँ हो आप? रहते हैं घर से आते हैं डेली। डेली मछली शहर से यहाँ आते हो? जी अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो? बताओ जौनपुर में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी, हर जगह बनेगी। हमारे पीएम साहब ने कोविड-19 जैसे महामारी से हमारे देश को बचाया। उज्ज्वला जैसी योजना, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना, डबल इंजन सरकार ने 5 किलो राशन देकर हमारे गरीब भाइयों को हर चीज़। इस समय सपा की तरफ से उन धनंजय सिंह की पत्नी आई हुई हैं और जैसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जोरदार टक्कर वहाँ पे दे रही हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई भी नहीं टिक पाएगा बीजेपी के आगे। थोड़ी बहुत चल सकते हैं, लेकिन उनके अधिकार ऐसा है कि ये लोग माफिया किस्म के आदमी हैं। सरकार बनेगी तो माफिया गुंडा राज का खात्मा हो गया है, इसलिए बीजेपी सरकार बनेगी सर। हमारे पीएम साहब ने देश के लिए जो भी किया बहुत अच्छा काम किया है। हम यही चाहते हैं कि बाबा और वो हमारे मोदी साहब फिर पीएम साहब आए। ऐसे प्रधानमंत्री हमको देश के लिए चाहिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हंसाराम फरोज। इस बार अगर सरकार चुननी हो तो किसकी सरकार चुनेंगे आप? भाजपा का सरकार। भाजपा की सरकार ही क्यों चुनेंगे आप? हमको इसलिए चुनना है, जो हमारे देश का कोई अभी आज तक नेता नहीं कर पाया है, वो आज करके दिखाया है। अभी तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है। हर लोग की सोच अलग अलग होती है, हर इंसान की सोच अलग अलग होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं भाजपा के जैसा सरकार कोई आज तक चला नहीं पाया। तो ऐसा भाजपा सरकार ने क्या कर दिया कि आप इतना गुणगान कर रहे हो? हम उनका ये गुणगान कर रहे हैं, जो हमारे देश में अभी इतने दिन से मतलब जो काम नहीं हुआ है, वो काम ये भाजपा सरकार ने किया है। ऐसा कौन सा कार्य किया है सर, कुछ बता पाएंगे क्या? ऐसा बहुत सा कार्य है, मतलब हमारे देश में मतलब बहुत जो काम रुका था, जैसे राम मंदिर। कौन सा कार्य रुका था? राम मंदिर का। और अभी हमको तो इतना ही मालूम है, ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। आवास वास आपको मिला है? हमको नहीं मिला। हमको नहीं मिला, घर वालों नहीं मिला। और बाकी लोग को मिला है? बाकी लोग को बहुत आदमी को मिला है। जब आपको कोई सुविधा ही नहीं थी तो बीजेपी क्यों चिल्ला रहे हैं? हमको बीजेपी का सरकार सही है हमारे लिए, हम इसलिए कह रहे हैं, और हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।